मेरे प्यारे सहपाठियों, तो कैसे हैं आप सब? कैसी आप सबकी तैयारी चल रही है? तो मैं अपने दिन से कुछ समय निकाल के पीवाईक्यू की वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है और आपके लिए भी। और बहुत छोटी वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पीवाईक्यू हैं और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। तो जो भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 को राज्यों का संघ कहा गया है। भाग 1 है, अनुच्छेद भी 1 है, राज्यों का संघ। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है। तो अभी पीछे वाला ही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 बताता है। और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और आप देखिए दोनों क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटी है, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संघ का अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है, यानी कि जिस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का गठन होता है वो अनुच्छेद 3 में आते हैं। ये 1 से लेके 4 तक भाग 1 ही है और 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुच्छेद 3 है जो राज्यों के गठन में अनुच्छेद 3 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है राज्य से या केंद्र से? तो ये दोनों द्वारा शुरू की जाती है, राज्य द्वारा भी शुरू की जाती है और केंद्र द्वारा भी शुरू की जाती है। और ये नाम बदलने वाली जो प्रक्रिया है ये भी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ही आती है। 5 नंबर है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता जो है वो भाग 2 में दी गई है। ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब भाग 2 में हैं। नंबर 6 है, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। अनुच्छेद 5 से 11। ये नागरिकता भी हमने पढ़ा ना पीछे, भाग 2 में नागरिकता आती है और अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर मिल जाते हैं। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये जो भी हमने देखा था भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद कितने आते हैं? 5 से 11 के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो आप 5 से 11 के ये आपको याद करना होगा कि भाग 2 में नागरिकता है और भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद आते हैं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भारत की नागरिकता प्राप्त? जन्म से की जा सकती है, क्योंकि वंशानुक्रम तो हो नहीं सकता। ठीक है, कि भाई हमारा वंश चला रहा है तो हमें नागरिकता मिलेगी, हम जाके विदेश में रहने लगे लेकिन वो हमारा वंशज है तो ऐसी थोड़ी नागरिकता मिल जाएगी। तो जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो जन्म से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता बोलते हैं जैसे हम भारत देश में रहते हैं और भारत में अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो मान लो कोई यूपी है, हरियाणा है और हरियाणा में रहते हैं और उनको भारत की अलग नागरिकता दी गई है और हरियाणा से उनको अपनी अलग नागरिकता मिली है। तो ऐसा नहीं होता है, ये होती है द्वैध नागरिकता। ये हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता है और ये इंग्लैंड से ली गई है एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार की। ठीक है, जो संघीय सरकार है, दोहरी नागरिकता उसकी विशेषता है। नंबर 10 है, किसी भारतीय की नागरिकता रद्द हो सकती है। किन कारणों से रद्द हो सकती है? नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, यानी कि संविधान के प्रति उसके अंदर कोई मतलब अच्छाई ही नहीं है, उसके लिए हम बुरा बोल रहे हैं या उसकी हीनता कर रहे हैं। और सेकंड है, युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। तो दोनों की ही होने से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती देशीकरण पद्धति से, वंशानुक्रम से या जन्म से। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।